राधे राधे सबको, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज है मंडे का दिन और हम लोग करने हैं आज सुहागले। तो उसके लिए मैं हो गई हूँ रेडी। ये देखिए, मैंने पहनी है ब्यूटीफुल सी साड़ी। अभी बजे हैं 9:45 और हमें 10:15 तक सब रेडी करना है, तैयारी करनी है। तो अभी चल रही है तैयारियाँ, खाना मेरा बन चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ खाने में मैंने क्या क्या बनाया है। अब हम जा रहे हैं किचन में देखने की हमने क्या क्या बनाया है और देखेंगे कि हमारी क्या क्या तैयारी हो गई है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ हमारा प्रसाद। तो ये हमने 7 लोगों के लिए किया है। तो मम्मी ने 7 दोनों में पेड़ा चना ये सब रख दिया है, तो वो बैठ के खाया जाएगा। और यहाँ मम्मी लगा रही है मेहंदी, जिसे कहते हैं मिर्ची मेहंदी, जो 5 मिनट लगाओ और उसके बाद जो छुटा दो तो रच जाती है। और यहाँ मैंने बनाए हैं गोभी आलू, छोले, कद्दू और पूरी रायता। ये सब हमारा आज का लंच है, लंच ब्रेकफास्ट जो भी आप समझें। तो अभी यहाँ पर हमारे जो नेबर है वो आ गए हैं और हम सबसे पहले लगा रहे हैं मेहंदी। देखिए मैंने लगा ली है, बस ये थोड़ी देर में भी सूख जाएगी। तो इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं और या फिर हैंड वॉश कर सकते हैं। तो सब एक एक करके आ रहे थे, तो अभी आ गई हैं शिप्रा दी। तो अब वो भी बैठेंगी, मेहंदी लगाएंगी। फिर आ गई बुआ जी और साक्षी। तो हम 7 जन होने थे, तो अब हम सब इकट्ठे हो गए थे और फिर मम्मी बैठ गई पूजा करने। और यहाँ पर देखिए जो किट है, इनमें हमने यहाँ पर सुहाग का सामान रखा है और ये है प्रसाद जो भी हम बैठ के सब लोग खाएंगे। तो यहाँ साक्षी अपनी मेहंदी सुखा रही है कि जल्दी से सूख जाए तो फिर पूजा करने बैठ जाए। तो सब लोग बैठ चुके हैं और सबसे पहले मम्मी जो है उन्होंने जो वो प्रसाद तैयार करा है वो सबको एक एक करके सबको देंगी। उसमें है चने, गुड़ और पेड़ा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उन्होंने हमें बताया था कि जो चने होते हैं उनका जो ब्राउन वाला छिलका होता है वो हमें हटाना है और चने की नोक नहीं टूटनी चाहिए। तो 7 चने वो हमें अपने हाथ में लेने हैं और थोड़े से चावल वो हम अपने राइट हैंड में रखेंगे। और फिर उसके बाद जो है कथा पढ़ी जाएगी, हम सब कथा सुनेंगे। तो अभी यही वाला जो प्रोसेस है वो होना है। तो अभी यहाँ पर देखिए सब लोगों का प्रसाद जो है वो बँट चुका है और अब मम्मी जो है वो बैठ जाएंगी और उसके बाद जो है फिर वो कथा पढ़ेंगी। जो सुहागले की जो पूजा विधि होती है वो पढ़ी जाएगी और फिर उसके बाद जो है हम अपना ये जो प्रसाद है उसको हम ग्रहण करेंगे। यहाँ पर कथा हो गई है समाप्त और उसके बाद यहाँ पर हम सब कर रहे हैं अब आरती। और आरती करने के बाद फिर हम लोग बैठ जाएंगे और बैठ के जो प्रसाद हमें दिया गया था वो हम सब अपना खाएंगे। वो प्रसाद ऐसा होता है कि वो हमें अभी खाना होता है, मतलब हम ही खा सकते हैं या फिर हमारा जो मतलब बेटा खा सकता है, बच्चे खा सकते हैं। और हम ये किसी को नहीं दे सकते। वैसे तो इतना ही रखते हैं कि उसको अभी हैंड टू हैंड ही ख़त्म कर दें सब लोग, और इतना ज़्यादा हम रखते ही नहीं हैं। और हाँ, एक चीज़ और, उसमें से जैसे हमने 5 पेड़े रखे हैं तो उसमें से एक पेड़ा, कुछ चना, कुछ गुड़, वो हम निकाल कर एक एक चीज़ थोड़ी थोड़ी वो मम्मी के प्लेट में रखेंगे। तो वो सबसे थोड़ा थोड़ा लेंगी। तो इस तरह से सारी सुहागनों का जो है वो आशीर्वाद मिल जाता है, या जो भी विधि होती है, मतलब ये इस तरह से ही होता है। तो अब यहाँ देखिए सब लोगों ने कर लिया है और अब हम बैठकर अपना सब वो प्रसाद खा रहे हैं। और हाँ, इसमें एक ख़ास बात होती है कि जब भी हम ये प्रसाद खाते हैं तो कोई भी बोलता नहीं है, शांति से प्रसाद बिल्कुल खाया जाता है चुपचाप होकर। तो अभी सब लोग प्रसाद खा रहे हैं। बस अब इस पूजा में और कुछ खास नहीं होता है, अब हम लोग बस खाना खा लेंगे। तो यहाँ अब हम खाने की तैयारी करने लगेंगे, खाना लगाएंगे और फिर बैठ के सब खा लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें कि और कुछ करना होता है, कुछ स्पेशल कुछ करना है। तो ये बहुत ही आसान सी और एक बहुत अच्छी विधि है, पूजा विधि है, जिसे हर कोई कर सकता है। और सब कहते हैं कि अपनी लाइफ में एक बार हर सुहागन को ये पूजा करनी चाहिए, बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ सबका खाना लग गया है। मम्मी अभी नहीं खा रही हैं क्योंकि आज उनका मंडे का फास्ट है, तो वो कह रही हैं कि मैं थोड़ी देर में खाऊंगी। तो बस अब हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर। खाने के बाद फिर हमने थोड़ी देर बातें करी और इस तरह से हमारी सुहागले की पूजा विधि बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। सबको मतलब बहुत अच्छा लगा। और कुछ इनमें से ऐसे थे जिन्होंने मतलब सब लोगों ने पहली बार अटेंड किया था और एक दो ने जो था कि पहले करी हुई थी, जैसे हमने की हुई थी, हमारी मौसी ने कर रखी थी तो हमने वहाँ पर अटेंड कर रखा था। तो इस तरह से हमारी सुहागले की पूजा विधि बहुत अच्छे से संपन्न हुई। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।